वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो देखें, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो देखें, सबसे पहले आप लोग जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल या तो उसका ग्राफ इस तरह बन रहा है या इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आप लोग देखते हैं या इस तरह बनता है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आप देखते हैं इस तरह बन रहा होता है, यानी यू शेप में बन रहा होता है। तो असल में ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पर वो एक्स एक्सिस से मिल रहे हैं वो उसके रूट्स यानी उसका सोल्यूशन होता है। इसके कितने सोल्यूशन है? 2। और ये एक ही पॉइंट से इससे मिल रहा है, इसका 1 सोल्यूशन यानी 1 रूट होगा। और ये किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस से नहीं मिल रहा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी इमेजिनरी सोल्यूशन होगा। तो असल में जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका मकसद यही है कि हमें पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उसके बारे में ये वो बता देता है कि उस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, 1 होगा, 2 होगा या 1 से ज़्यादा होंगे या कोई भी नहीं होगा। इसके अलावा हम इसकी मदद से रूट्स की नेचर के बारे में भी देख लेते हैं कि अगर वो 2 है तो वो आपस में इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। इसी मकसद के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। तो अब आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac। अब इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, आप लोग लास्ट यानी फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये फॉर्मूला पढ़ा था, -b + -b² - 4ac / 2a। तो इसमें जो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी आपने किसी इक्वेशन का फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि सबसे पहले x² वाली टर्म हो, फिर x वाली टर्म हो, फिर कांस्टेंट हो और राइट साइड पर 0। तो फिर हम इजीली इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसमें सबसे पहले ABC फाइंड कर लेंगे। x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा। इसी तरह जो कांस्टेंट है यानी x² और x के अलावा जो कांस्टेंट है वो c होगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने इनके साइन जरूर लिखने हैं। इन दोनों के साथ तो पॉजिटिव था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन 1 के साथ माइनस है तो वो इसके साथ लिखना है। अब हम ABC की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 9 + 4 तो ये हमारा आंसर क्या बन रहा है? 30। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कहा गया फाइंड करें, इसमें हमें नेचर वगैरह नहीं पूछेगी, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं तक ही करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो देखें, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप यहाँ पर ABC की वैल्यूज देख लें कि x² का कोफिशिएंट 6 हो गया, b यानी x का जो कोफिशिएंट होगा हमारे पास वो क्या होगा? b की वैल्यू होगी। इसी तरह जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू होगी। तो साइन साथ जरूर लिख लीजिएगा। इसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लें, वो क्या होता है? b² - 4ac। तो इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर लें, -8 का स्क्वायर -4a एंड c। तो अब आप देखें, इसको सिंप्लीफाई करें 64 बन रहा है। तो इसी तरह आप देखें नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लें 12 और 12 × 6 आप इसको निकाल लें तो ये 72 बन रहा है। 64 को 72 में से माइनस कर दें -8, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है।
तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, आप लोग ये खुद करेंगे और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट। हमें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, हमने इसकी एक तो नेचर चेक करनी है, दूसरे नंबर पर ये बताना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं। तो नेचर चेक करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे कि जब हम किसी भी नेचर चेक करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें ABC की वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे या रियल होंगे। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो फिर आप कहेंगे जो उसके रूट्स हैं वो अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। इसी तरह अगर लेस देन 0 आ रहा है यानी नेगेटिव आंसर आ रहा है तो फिर आप उसके रूट्स कहेंगे इमेजिनरी होंगे। और अगर आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 आ जाता है, 9 को हम 3 का परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर हम कहेंगे इसके रूट रैशनल होंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल नहीं आता, फॉर एग्जांपल जैसे 8 आ जाता है, 8 को हम किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो हम कहेंगे रूट्स इसके इररेशनल होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जो डिस्क्रिमिनेंट है उससे एक तो हमें ये पता चलता है कि कितने सोल्यूशन है, दूसरे नंबर पे ये पता चल रहा है कि उसकी नेचर कैसी है। यानी जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 2 आंसर लेके आते थे, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर ये बता सकते हैं कि वो जो 2 आंसर्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे या इमेजिनरी होंगे। दोबारा से इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, ABC की वैल्यूज हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -23 और C की वैल्यू 120 बन रही है, जो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। देखिए -23 का स्क्वायर -4A एंड C, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले आप 23 का स्क्वायर फाइंड कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 529। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसमें से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये बन रहा है 49। अब देखें जो हमारा आंसर आ रहा है वो 49 है। एक तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारा आंसर पॉजिटिव है, दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है जो आंसर आया है क्या वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो देखें 49 को हम 7 का परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इसमें 2 बातें पूरी हो रही हैं, एक तो पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव के लिए क्या कहा है, आपने यहाँ पर अब एक सेंटेंस लिख देना है कि रूट्स की जो नेचर है वो कैसी होगी। रूट्स आर, एक तो क्योंकि जब भी आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा हो तो आप कहेंगे रूट्स उसके क्या है, एक तो अनइक्वल होंगे, दूसरे नंबर पर रियल होंगे, और तीसरी बात हमें पता चल गई इसके परफेक्ट स्क्वायर से, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, होल स्क्वायर की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं, तो फिर इसके रूट रैशनल भी होंगे। तो इस तरह हमने इसकी नेचर यहाँ पर लिख दी है रूट्स की। अब देखें दूसरी बात अगर हमें यहाँ पर कह दी गई है वो क्या है कि वेरीफाई करें, वेरीफाई रिजल्ट को करें, यानी जो हमने यहाँ पर बात लिखी है क्या ये वाकई ऐसे है कि जो इसके रूट्स हैं वो अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे। इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसको सिंप्लीफाई करने के 3 मेथड्स पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन, और सेकंड नंबर पे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ आपकी मर्जी है, यहाँ पर जो मर्जी फार्मूला यूज़ कर लें। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए इसको सॉल्व करता हूँ क्योंकि हमारे पास AB की वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लें और उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर लें। तो देखें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -b की वैल्यू है -23 प्लस माइनस यहाँ पर आएगा b² -4ac। इसको सॉल्व हमने किया हुआ है, वो क्या आया था, तो इधर मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू ही लिख देता हूँ, तो हमारा इससे टाइम की बचत होगी। देखें ये कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है 23 + 7/2 और सेकंड हमारे पास बन रहा है 23 - 7/2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, देखें ये 30/2 15 और ये हमारे पास बन रहा है 16/2 8। तो हमारे पास यहाँ पर देखें 2 आंसर आ रहे हैं। अब इन 2 आंसर्स को हमने देखना है क्या इस पर ये तीनों बातें पूरी हो रही हैं। देखें
पहले तो आप देखेंगे दोनों, ये 15 आया ये 8, तो ये आंसर इक्वल नहीं है, तो ये हमने ऊपर पहले ही कह दिया था। इसका मतलब ये बात ठीक है। रियल हमने पढ़ा हुआ है, रियल टर्म्स कौन सी होती हैं, जो पॉजिटिव हो यानी जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो ये हमारे पास रियल की आप एक डेफिनेशन यहाँ पे और भी कर सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर आपने चेक करना है वो रियल है या नहीं, एक तो आप चेक कर सकते हैं अगर वो रैशनल या इरेशनल है तो वो रियल होगा, या जो भी नंबर हमें गिवन है उसका आप स्क्वायर करके देख लें, अगर स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर होगा। इन दोनों के हम स्क्वायर करें तो जवाब पॉजिटिव ही आता है। उसके अलावा ये दोनों रैशनल भी हैं। रैशनल क्यों है, क्योंकि रैशनल की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हम किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें। अब 15 को 15/1 और 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रैशनल भी है। तो इस तरह हमने अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया। और देखें आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, किसी भी रूट्स की जो है वो पहले से नेचर के बारे में बता देता। देखें हमने सॉल्व अभी किया नहीं था, उसने पहले ही बता दिया था कि इसके रूट्स हमेशा अनइक्वल होंगे, रियल होंगे या रैशनल होंगे। भी करना है जो कि आप लोग खुद करेंगे बिल्कुल इसी मेथड से, कि पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके उसके रूट्स की नेचर के बारे में बताएंगे, बाद में आप वेरिफिकेशन के लिए आप इसको सॉल्व करके इसके आंसर निकालेंगे ताकि पता चल जाए जो हमने नेचर बताई है वो ठीक है या नहीं। इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और वहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दी एक्सपेंशन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन दे दी गई है जिसके अंदर हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, और साथ ये बता दिया गया कि इसके रूट्स की जो नेचर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि वहाँ हमने नेचर फाइंड करनी होती थी, इस क्वेश्चन में नेचर तो ऑलरेडी उन्होंने इसकी बता दी है, अब हमने के फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम तो इसका आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। देखें ए का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसी तरह बी की वैल्यू क्या होगी जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 2 इंटू के प्लस 1 बन रहा है। इसी तरह जो हमारे पास कांस्टेंट है वो सी की वैल्यू होगी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखें और उसमें वैल्यूज पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें हमारे पास आ रहा है 2 इंटू के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर 4 इंटू ए और इंटू सी, तो ये हमारे पास बन रहा है 4 के प्लस 1 का होल स्क्वायर 16 के स्क्वायर। तो ये बन रहा है 4 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और उसके बाद हमारे पास 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 के स्क्वायर 4 प्लस 8 के माइनस 16 के स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें ये बन रहा है माइनस 12 के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर वाली पहले टर्म्स लिखें फिर के वाली और फिर कांस्टेंट। यहाँ तक तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन ये है कि हमने क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है, और साथ हमें ये बात गिवन है कि ये इसकी जो इसके रूट्स की नेचर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपने पढ़ा हुआ है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की अगर नेचर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और ये बात याद रखिएगा अगर कोई ये परफेक्ट, अब हम यहाँ पर यही बात लिख देते हैं कि गिवन है हमें कि रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अगर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब ये रैशनल होंगे। अगर ये रैशनल है तो हर रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। और रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे वो तमाम नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर आंसर 0 या 0 से बड़ा है, यानी वो 0 के या वो नंबर्स जो 0 के इक्वल हों या 0 से बड़े हों वो सारे क्या होंगे, हमारे पास रैशनल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। तो हम देखें अगर उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर कहा है तो हम कह सकते हैं कि ये रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो ये रियल भी है। अगर ये रियल है तो ये 0 के इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ से मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं हम, और -4 दूसरी तरफ ले आएंगे तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर बना लें, वो 3 और हमारे पास 1 इसके फैक्टर बन रहे हैं,
और अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3 के फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है और 1 लास्ट टू टर्म में से कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर बन जाएगा 3 के प्लस 1 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको बारी बारी क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से के की वैल्यू मिल रही है -1/3 और यहाँ से के की वैल्यू मिल रही है 1, तो यही हमारा आंसर होगा। पे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। हमें इसका थर्ड पार्ट स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है, तो हमने क्या करना है, नंबर 1 हमने इस क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पे हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो इक्वल है। तो हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट्स में पढ़ लिया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और उसको 0 के इक्वल रख लेंगे, तो हमें के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें ABC की वैल्यूज चाहिए, वो हम पहले लिख लेते हैं। 4k + 2, b की वैल्यू हमारे पास है -5 इंटू के प्लस 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 2k + 3। तो हम इसमें से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये वैल्यूज अब हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, b² - 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, देखें -5 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर 4a यानी a की जगह पर 3k + 2 और c की जगह पर 4k + 3। इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए 25 और इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे हम, k² + 1 + 2k और -4 एज इट इज़ लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6k² + 9k 4k + 6। अब 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 25k² + 25 + 50k और इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 24k²। 13 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, -52k और -24। तो अब देखें के वाली टर्म्स एक ये और एक ये है, इसको सॉल्व कर लें, के वाली टर्म्स को सॉल्व कर लें और फिर कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर लें। अब देखें हमें नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हमने के फाइंड करना है जबकि रूट्स इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आया है उसमें हम इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। अब इसको हम एज अ होल k + 1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास k की वैल्यू क्या है, बन जाएगी -1। तो इस तरह हम k की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई और कहते हैं अगर इसके रूट्स को हमने चेक करना है क्या वो रियल हैं या नहीं। अच्छा, रूट्स तब रियल होंगे, सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हमने पढ़ा था अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो फिर इसके रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। या दूसरे नंबर पे कोई भी नंबर रियल तब होता है जब हम उसका स्क्वायर लें और उसका आंसर 0 से बड़ा हो। तो इन दोनों में से अगर कोई बात आ जाती है हम कह सकते हैं रियल है। तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें ABC की वैल्यूज यहाँ से x² के कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b और जो कांस्टेंट है उसे c कह देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में इसको पुट कर लेते हैं, b² - 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर लें और a और c की वैल्यूज पुट करके इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए c² स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 4। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, b को इन दोनों के साथ देखें ba - b², फिर c को अंदर मल्टीप्लाई करें ca + cb। अब हम देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4ab + 4b² + 4ac + 4bc। अब मैं इसको मज़ीद तरतीब के साथ लिखता हूँ। पहले a वाली टर्म लिख लेते हैं, फिर b वाली b² वाली वो ये वाली है, फिर c² वाली टर्म लिख लेते हैं। उसके बाद
हम पहले ए बी वाली टर्म देखेंगे कौन सी है, वो ये है। फिर हम बी सी वाली टर्म देखेंगे, वो ये है। और फिर हम सी ए वाली टर्म देखेंगे, वो ये है। तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा क्योंकि बाहर माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आप माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पर देखें नेगेटिव टर्म जो है हमारे पास सी ए वाली, वो ये लिख देते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं मजीद। तो ए सी वाली देखें एक टर्म और भी हमारे पास यहाँ मौजूद है, वो भी लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc, और इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें प्लस 2ac। अब हमने ये देखना है क्या ये जो पूरी रकम है ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। तो देखिए हमारे पास यहाँ दो रकमों के साथ नेगेटिव है, यानी ए बी वाली रकमों के साथ। तो हम ऐसे करते हैं ए या बी में से किसी एक रकम के साथ नेगेटिव, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ -2bc, और सी का होल स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं। ये इस वजह से लिखा, देखिए मैं अब एक फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ। वो कौन सा फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर ये फॉर्म हो तो हम ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्म बना रहे हैं हम। देखें पहले 2 लिखेंगे, यहाँ प्लस इस वजह से मैंने लिखा है ए बी, यानी ए वाले टर्म फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पे है -2bc, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, देखें यही बन रहा है। इसी तरह +2 इंटू फिर सेकंड और थर्ड टर्म हमारे पास बन रही है bc इंटू सी, और फिर प्लस क्या आएगा 2 थर्ड और फर्स्ट टर्म, तो वो हमारे पास बन रही है a एंड c। इस वजह से मैंने इसके साथ पॉजिटिव लगाया। अगर हम ए के साथ नेगेटिव लगा देते तो ये टर्म नेगेटिव हो जाती, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव है। अब अगर हम ये चीज़ देखें तो ये क्लोज करें तो हम लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का होल स्क्वायर है, क्योंकि अगर इसको ओपन करें इस फॉर्मूले के जरिए तो यही बन रहा है। अब देखें ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी नंबर जिसको हम होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकें वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। हमने देखें यही साबित करना था कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए तो वो नंबर हमेशा क्या होता है, रियल होता है। तो आज की हमने इस वीडियो में 2.1 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.2 को डिस्कस करेंगे।